हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों वाले सवाल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और अक्सर पेपर में इसके सवाल पूछे जाते हैं। चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे डीएसएसपी हो, हमेशा ही 2 और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट के सवाल हमेशा से आते रहे हैं। तो आज का कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम 2 साल की सीआई की इंस्टॉलमेंट के सवाल करेंगे, फिर 3 साल की करेंगे, फिर इन दोनों से मिलते जुलते सवाल करेंगे। क्या क्या सवाल होंगे वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्या बेसिक रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, फिर किस किस अप्रोच से हम इस सवाल को लगा सकते हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आज स्लाइड में हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये सेशन आप पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कभी भी 2 और 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट का अगर सवाल आया तो वो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जितने कम समय में वो पॉसिबल होगा वो आप कर देंगे। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। थोड़ा सा चर्चाओं का दौर, थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे और फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर सीधा सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स पैटर्न का सवाल आता है, 2 या 3 चीज ही वो पूछ सकता है, इतनी ही चीज बना सकता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के। ठीक है, बैंकिंग से लेके दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल सीपीओ सीजीएल सबके सवाल उठा के मैंने इस शिफ्ट में आज रख दिए हैं। आज सेशन में आज सारे सवाल देखोगे। तो भैया जी ये है किस्त, बात मानते हो? इस पर जनरली या तो पूछेगा 2 साल का कि 2 साल की किस्त है बराबर बराबर, या पूछेगा 3 साल की। ठीक है, या फिर एक नया टाइप पूछेगा कि किस्त प्लस, या तो किस्त बनवा लो और डाउन पेमेंट दो और फिर किस्त बनवा लो। ठीक है, फिर इन 2 या 3 साल की टाइप में से एक टाइप और निकलता है कि इनका फिर ब्याज भी पूछ लेता है कि अगर ब्याज होता तो कितना होता, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में। ठीक है, ये 3 या 4 टाइप बनते हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनता है किस्त वाले सवाल में। या तो 2 साल की पूछेगा, 3 साल की पूछेगा, किस्त प्लस डाउन पेमेंट पूछेगा, या फिर ब्याज पूछेगा। जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारे साथ होती है अक्सर मार्केट में, उसी पर सवाल बना रखे हैं। क्या कहेगा कि 2 साल की बराबर किस्तें हैं। 2 साल की बराबर किस्तें मतलब आपको ब्याज सही जितना रुपया देना था उतना ना देकर आप 2 बराबर किस्तों में दे दीजिएगा। 3 साल में 3 किस्त बनेंगी और डाउन पेमेंट प्लस किस्त क्या होगा, जितना रुपया आपके पास है अभी उतना दे दो, बची कुछ पैसे पर आप अपना ब्याज लगवा के डाउन पेमेंट के साथ किस्त बनवा लो और फिर उन्हें देते रहो। और फिर वो पूछ लेता है कि ब्याज कितना बनेगा, मतलब 2 साल की अगर आपने इंस्टॉलमेंट दे दी है और पहले जितना सम रहा होगा और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो वही हमारा ब्याज रहेगा। इस तरीके के सवाल हैं। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे वैसे वैसे ही मैं इन्हें एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, साथ के साथ वो क्लियर होते चले जाएंगे। बस इतना हम डिस्कशन में लेने वाले हैं इस वाले सेशन में। ठीक है, तो भैया जी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक सवाल बेसिक से करके दिखाऊंगा, फिर क्या उसकी बेस्ट अप्रोच है फिर वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, फिर धीरे धीरे उसी को ही डिस्कशन में लाएंगे। कह रहा है पहला सवाल कि एक व्यक्ति, आप सवाल यहां देखो मैं यहां देखूंगा, मेरा वाला जो है वो इधर लगा हुआ है स्क्रीन पे। एक व्यक्ति 6800 रुपये 12.5% की दर से 2 किस्तों में लौटाता है। देखो 6800 रुपये थे और उसने कहा कि 12.5% की हमारी दर है और 2 बराबर किस्तों में, इसमें एक वर्ड नहीं है, 2 किस्तों के बजाय 2 बराबर किस्त लिख लीजिएगा। किस्त का मतलब ही बराबर होता है एक्चुअली। 2 बराबर किस्तों में लौटाता है तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त का मान, ये 8100, ये 4150 और ये हो गया 4050 और ये हो गया 4000। ठीक है भैया, अब देखिएगा जरा थोड़ी देर के लिए, अगर आपसे ये जैसे भी बनता है आप खुद से बना के देखें, वरना फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए कह रहा है 2 बराबर किस्तों में और रेट है 12.5%। तो पहले साल के लिए आप जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक, इसका मतलब पहले साल वो 8 रुपए का 9 रुपए बना के देगा इंस्टॉलमेंट के रूप में, इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। दूसरे साल क्या होगा
दूसरे साल आप जानते हैं कि दोनों का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब दूसरे साल 64 का 81 रुपया देना पड़ेगा, 9 81 हो गया। तो ये तो मेरा टोटल सम आ जाएगा इधर, और ये इंस्टॉलमेंट का हमारा आएगा। ठीक है, पहले साल वो 8 रुपए बन रहे थे लेकिन 9 रुपए लेगा, दूसरे साल वो 64 रुपए बन रहे थे, 81 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में कहा गया कि 2 बराबर किस्तों में देता है, लेकिन यहाँ पहली किस्त तो 9 है, दूसरी 81, तो किस्त तो बराबर नहीं है, तो क्या करें, बराबर कर ले। यहाँ 81 बनाने के लिए इसमें यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई होगी। बात मानते हो कि नहीं? तो इसे नीचे लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 8 निम 72 और 9 निम 81। पहली किस्त हो गई बराबर, दूसरी 64 और दूसरी 81। अब जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई कि वो कह रहा था 81 81 2 बराबर किस्त हो गई, पहले बराबर नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक किस्त हो गई 81 रुपए की, 81 रुपए की, और ऐसे मिलाकर उसने 2 किस्त दे दी 162 रुपए। बात मानते हो? लेकिन उसने प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, मतलब 81 का मान पूछा है, मतलब आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। तो ये तो आंसर 4000 है, तो ये तो हो नहीं सकता। 5 और 4 9, ये हो सकता है। 5 4 9 10, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो है ही 8100, तो ये भी हो सकता है। ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बात मानते हो? अब देखिएगा, मैंने टोटल रुपया उसे कितना दे दिया, मैंने दे दिया 4 और 2 6, और 6 और 7 13, 136 रुपये मैंने उसे दे दिए, और टोटल किस्त के रूप में 162 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि सवाल में देने थे कितने, 6800 रुपये, मैंने कितने दिए, 136 रुपये, तो इसका मतलब 136 की वैल्यू हो जाएगी 6800 रुपये। बात मानते हो कि नहीं? तो भैया जी मुझे दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा करके लिख लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। 136, या फिर इथे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 136, और ये आया कर लो 6800। बात मानते हो कि नहीं? मुझे दिखाई दे रहा है 68 से ये 2 बार जा रहा है, और 2 से ये 2 जीरो चली जाएंगी 50 बार, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। बात मानते हो? अगर 1 की वैल्यू 50 है, और वो कह रहा था कि उसने 81 रुपए की 2 किस्त दी थी, लेकिन मुझे तो एक ही किस्त का मान बताना है। 1 की वैल्यू 50 है, तो इस 81 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 50 कर दीजिएगा। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, और एक जीरो, और यही वाला आंसर है, ये नहीं हुआ। बात मानते हो? ये एक बेसिक तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का, जो मैंने आपको बताया। टोटल सम हमने बराबर कर दी, और उसके बाद जो सम दे रखा है वो किसी सवाल में इंस्टॉलमेंट देगा तो वो, और दोनों का डिफरेंस या फिर ये, ठीक है, ये निकाल दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट और मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगी कि आप उसी तरीकों के लगाएंगे। जनरली अगर आप इस तरीके के सवाल देखेंगे मार्केट में, तो वो इसी तरीके से सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यहाँ से रफ कर देते हैं, बस इतना ही बताना था। ये 136 रुपये देगा, है ना, और टोटल दोनों किस्तों के रूप में 162 रुपये दे देगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये वाला डिफरेंस, देखो 14 रुपये का ये और 12 रुपये का ये, तो 14 और 12 कितने हो गए, 26 रुपये। तो 26 रुपये जो है ये ब्याज के होंगे। हमेशा अगर ब्याज की वैल्यू निकला हुआ आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर इन ब्याज की डिफरेंस लेगा तो इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारा टोटल सम है, और ये हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट है, जो कि 81 रुपये की थी। ठीक है, इस 3 चीज के अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। जब 3 साल की इंस्टॉलमेंट होगी, जब आएगा, तब यहाँ एक 3 का क्यूब और हो जाएगा, बस इतना काम होने वाला है। ठीक है, ये एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, उस पर आपको कमांड करनी है। थोड़ी देर आपको अजीब सा लगेगा, यार ये क्या बवाल है, ये ठीक है, रेशियो बराबर करके हो जाता है, लेकिन यकीन मानेगा उस आपके लिए मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे बेसिक से मैंने आपको करा दिया। अब आगे के सवाल में उसी तरीके से कराऊंगा, और आपको थोड़ी देर में उससे हो जाएगी, वरना आप इससे करते रहिएगा, आंसर दोनों से सेम आएंगे। देखो 1/8 है फ्रैक्शन वैल्यू, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से जरा समझना। इस 8 को लिखो यहाँ ऊपर, ठीक है, 8 और 1 9 जोड़ के लिख दो नीचे। बात मानते हो? इन दोनों को जोड़ो, 8 और 9 17, यहां लिख दीजिएगा, और ये वाला जो 9 है वो एज इट इज इसके नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, इंटू कर दीजिएगा इंस्टॉलमेंट, बराबर कर दीजिएगा टोटल सम। दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम इन एवरी क्वेश्चन, हमेशा यही होने वाला है।
जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसका नीचे वाला पोर्शन तो ऊपर जाएगा, उन दोनों को जोड़ के नीचे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ, और ये एज इट इज नीचे, इंटू आई बराबर टोटल सम आई और ये। ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटा जी, हमको दे रखा है यहाँ 6800 रुपये टोटल सम है। ठीक है, तो 8/9 ऐसे ही रहेगा, इंटू 17/9 हो जाएगा, इंटू हमें आई की वैल्यू निकालनी है, बराबर टोटल सम दे रखा है 6800 रुपये। बोलते नहीं, 17 चौका 68, सही, और 8 पंजे 40, 50 आ गया। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 9 ने 81 और इंटू 50, तो वही आंसर आ जाएगा ये वाला 40/50। बोलते नहीं। ठीक है भैया जी, इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा अजीब लगेगा एक दो बार, यार ये क्या चीज़ है, वही वाला ठीक है, रटने में हो जाएगा। मैं आपको यकीन करा रहा हूँ, मैं इतने सवाल कराऊंगा ना कि आपको ये रट ही जाएगा और फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो क्या क्या रहेगी। ये हो गया, अभी मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी और हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो टोटल सम दे रखा होगा, यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी। अगर टोटल सम पूछेगा तो इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी, टोटल सम की वैल्यू निकल जाएगी जिसमें सवाल में था। अगर ब्याज पूछा तो ध्यान समझा, अगर ब्याज पूछा तो मैं क्या करूंगा, आई को रखूंगा एज इट इज और टोटल सम लिख लूंगा यहाँ पे नीचे, बराबर ये ऊपर चला जाएगा 9 ने 81 और ये हो जाएगा 17 अट्ठे 136। ध्यान से समझना, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई है 81 और नीचे है टोटल सम 136, तो दो इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होंगी, तो इंटू कर दीजिएगा 2, तो 81 दूनी होगी 62, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 14 ये रहे और 12 ये रहे 26। ये जो 26 रुपए है ये तुम्हारा ब्याज। ठीक है भैया जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा इस सवाल में। मैंने आपको बेसिक से समझा दिया, अब इससे करा दिया। आपको हमेशा इसी से ही करना है। हेडिंग डाल लीजिएगा इसकी एमएमएस ट्रिक, अब इसी से ही काम करेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं कि सवाल लगे पड़े हैं बिल्कुल बाल्टी भर के। 2 साल की ये है, 3 साल की थोड़ी सी अपडेटेड है, पहले 2 साल पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ, इसे भी, इसे मान लो इसे रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं, इसे हटाओ सब। मान लो 10% रेट है, मान लो 10% रेट है, तो क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 10 को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 10 और 1 11, इन दोनों को जोड़ के यहाँ 21 और नीचे लिखेंगे 11 और इंस्टॉलमेंट बराबर टोटल सम। बोलते नहीं है खसमा। ठीक है, मान लो 20% सम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने होती है, 1/5, 1/5 होगी, तो 5 को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 6, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 6 और 5 11 और ये एज इट इज 6 इंटू लिखेंगे आई और बराबर टोटल सम। बोलते नहीं हो। ठीक, 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये रट जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिएगा 25% फ्रैक्शन वैल्यू है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4, तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे इन दोनों को जोड़ के 5, इन दोनों का सम 5 4 9 और यहाँ हो गया 5 इंटू आई बराबर टोटल सम। बोलो बेटा जी, बोलते नहीं हो। 14 सही 2/7%, तो हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो 7 ऊपर, दोनों को जोड़ के 8, 7 और 8 15, यहाँ 8 इंटू आई बराबर टोटल सम। यकीन मानेगा इससे जल्दी आप आंसर नहीं ला सकते हैं, उस वाले मेथड का यूज करेंगे, उससे कहीं ज्यादा जल्दी ये आंसर ला के फेंक देगा। ठीक, अब आपको प्रैक्टिस हो गई, अपनी तरफ से फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ और ये और लिखते चले जाओ, फॉर्मेशन आता चला जाएगा। अगला सवाल करो, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खोल जा भाई। करेंगे भैया जी, इसे रफ कर दूं, बस ये देखना है कि किस्त दी है, इंस्टॉलमेंट दी है कि ब्याज दिया है। 10% दी है, 10% पर 968 रुपए की 2 किस्त दी गई, तो मूलधन बताइएगा। तो 968 रुपए की क्या है, आई है, तो मूलधन आपको बताना है, ऑप्शन आप लिख लेना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 10, नीचे 11 और ये 10 और 11 21 और इंटू 11 और इंस्टॉलमेंट है 968 रुपए की, बराबर हो जाएगा टोटल सम। यही मैंने आपको बताया, काटापिटी मचा दो, 11 से जाएगा ये 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, 11 से फिर जाएगा 11 अट्ठे 88, टोटल सम की वैल्यू आ जाएगी 8 और 8 दूनी 16 और 1 0, 1680 इज योर आंसर। ठीक है भैया जी, नेक्स्ट सवाल करो। ये रफ, ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। अगला सवाल करें भैया।
कह रहा है, अगला सवाल है तुम्हारा 5150 रुपए की 2 सालाना किस्तें में 6% की दर से लौटाया गया। तो ये 6% की दर से लौटाया गया, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो भैया जी किस्त का मान बताना है, इतने रुपए हैं, मतलब ये क्या है, टोटल सम है। तो भैया जी 6% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/50 बोलते नहीं है। तो देखो भैया 50 को लिखो यहाँ और नीचे लिख दो दोनों को जोड़ के 53, इन दोनों को जोड़ के 50 और 53 103 और नीचे एक 53 एज इट इज इंटू इंस्टॉलमेंट मुझे बतानी है, बराबर टोटल सम दे रखा 5150। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं रेशियो से करता इस 3/50 को सॉल्व तो कितना लेंथी पड़ता, खुद ही सोच सकते हो। सवाल सब पेपर के आए हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है 103 से पूरा 50 बार जा रहा है भाई, 5 से 500 और 5 से 15 और 50 से 50 खत्म। आई की वैल्यू हो जाएगी 53 का स्क्वायर होता है 2809। नहीं तो आपको स्क्वायर की ट्रिक आती होगी, नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्वायर और क्यूब की बहुत बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन और ट्रिक के साथ बता रखे हैं, उन्हें देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल इस तरफ कर दूं, नेक्स्ट सवाल कीजिएगा भैया जी, करो फटाफट, इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। भवन निर्माता 2550 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जो एक्स्ट्रा लिए हैं ना, मतलब वो टोटल सम है कि वो जो बनाने के बाद लिए 2550 रुपए लिए, 4% CI से 2 बराबर किस्तों में लौटा दिए। प्रत्येक किस्त का मान 4% है और 2 साल है और ये 2550 रुपए हैं जो है एक्स्ट्रा लिए। तो प्रत्येक किस्त का मान, ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, इसे आप प्रिंसिपल मानिएगा, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो भैया जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो ऊपर लिखो 25, नीचे लिखो 26, 25 और 26 कितना होगा 51, नीचे लिखो 26 इंटू आई की वैल्यू बतानी है, टोटल सम दे रखा है 2550। ठीक है भैया जी। तो 25 से काटो, 25 दूनी 25 एकम 25 0 और 25 दूनी 50, 51 से काट दो 2 बार, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 676 और इंटू 2, तो आई बराबर हो जाएगा 6 दूनी 1276 दूनी हो गए 152, तो टोटल 1352 रुपए। ठीक है, 1352 आंसर नंबर 4। क्वेश्चन करो अगला। मेरे हिसाब से तो रट गया होगा अब 2 साल की किस्त का सवाल है ना। एक और सवाल करो, हम सवाल इतने कराएंगे आपको कि आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगला सवाल 6300 रुपए है भैया जी, 6300 रुपए हैं और 10% है हमारी दर और 2 बराबर किस्तों में तुम्हें दिया गया है। प्रत्येक किस्त का मान है, CI की दर प्रत्येक किस्त का मान है, उसका मान बताना है। ये टोटल सम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो ये 10 लिखो यहाँ ऊपर, नीचे 11, इन दोनों को जोड़ के 21 इंटू 11 और इंटू इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है, बराबर हो जाएगा 6300। ठीक है, तो भैया जी क्या करें, 21 जा रहा है, 21 से 3 बार 21 दिया 63। ठीक है भैया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दीजिएगा, तो हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी, आई आ जाएगा 11 11 121 और इंटू 30, तो आप जानते हैं 121 दिया होते हैं 363 और 0 3630 आंसर नंबर 1। अगला सवाल, एक और सवाल लेंगे, ये SSC GD में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखना। 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तें में वापस किया गया, मतलब ये किस्त की वैल्यू दे रखी है, तो उधार ली गई राशि मतलब TS बताना, टोटल सम 4% रेट है, 2 में है और आई की वैल्यू दे रखी है 980। और देखो आंसर जो है निकटतम है, मतलब ये जो ऑप्शन लिख रहे हैं ना ये पूरे नहीं है, निकटतम है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर है 2050, 1960, 1850 और 1760। ठीक है भैया, तो आइएगा 25% की 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तो ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे 26 और इंटू 25 26 हो गए 51 और ये हो जाएगा 26 इंटू आई है 980 और बराबर होता है टोटल सम। ठीक भैया जी, देखो आंसर दे रखे हैं अप्रोक्सीमेशन में, तो हम भी अप्रोक्सीमेशन ही यूज करेंगे। आप जानते हैं कि 26 से ही कटेगा नहीं, 26 या 78 होते हैं, 20 से कटना नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में आंसर तो ध्यान समझो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस 26 को 25 मान लूं
और इस वाले 26 को भी 25 मान लूँ, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेशन में है। तो आप जानते हैं 25 से 25 खत्म हो जाएगा, ये 25 से लगभग 2 बार चला जाएगा, सही है। तो टोटल सम की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18 180 और 8 दूनी 16 मतलब 1960 बराबर टोटल सम। ध्यान से समझो, 1960 तुम्हारे ऑप्शन में भी है, मतलब अगर मैंने 25-25 पे कैलकुलेशन करी तब 1960 आ रहा, मतलब एक्चुअल में 1960 रहा नहीं होगा आंसर, 1960 से तन्नक सा कम रहा होगा। तो 2050 तो हो नहीं सकता, 1960 भी नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा कम है, आंसर रहेगा 1850। क्योंकि जब आप 26-26 लोगे मतलब नीचे वैल्यू बढ़ाओगे तो ऊपर वैल्यू कम आएगी। ये एक्यूरेट 1960 आ गई तो इतना नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कम रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि 25-25 बनते हैं 625 और 26-26 बनते 676। तो तुम खुद देखो ये लगभग 51 का डिफरेंस है। तो 51 का डिफरेंस हो 1960 नहीं 1850 पे चली जाएगी गाड़ी। ठीक है भैया, अगला सवाल इसे रफ कर रहा हूं, इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी कह रहा है कि 5% है 441 रुपए की 2 किस्त दी गई, तो मूलधन मतलब P बताइए। तो 5% है, 2 है किस्त और 444 ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो ये है 20, नीचे हो गया 21 इंटू 41 और इंटू 21 और इंटू आई है 441 और बराबर हो जाएगा टोटल सम। सही है। तो भैया जी 21 होते हैं 441, 441 से 441 खत्म, टोटल सम की वैल्यू हो जाएगी 41 दूनी 82, 820 रुपया। सही है। नेक्स्ट सवाल, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ कर रहा हूं। सवाल ये मत समझना आसान है, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी सवाल है, भी चलते रहो, बस आपको प्रैक्टिस पे लेकर आ रहे हैं। ये है 10% ठीक, और 2 किस्तों में दे रहा है, मतलब 2 साल लगेंगे और 968 रुपए की 2 किस्त दी गई। तो पी का मान बताइएगा। 968 मतलब ये आई की वैल्यू है, पी बताना है। ठीक, तो भैया जी 10% का मतलब हो गया 1/10। तो यहाँ लिखो 10, ऊपर नीचे लिखो 11, इन दोनों को जोड़ के यहाँ 21 इंटू 11 इंटू आई 968 और बराबर होता है टोटल सम। पी मतलब मूलधन हमारा जो भी है, कटेगा ये 11 से कटेगा, 11 अट्ठे 88, 8 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। मुझे लग रहा है शायद ऐसा सवाल एक पहले भी आ चुका है ना, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। तो टोटल सम बराबर रिपीट हो गया है, 8 है कम 8 और 8 दूनी 16, 1680 आंसर। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगेन देखिएगा ये वाला जो सवाल है आपके सामने, ये भी एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट में आपको करा ही रहा हूं, आप देख लेना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं, छठे छठाए एकदम एज इट इज मिल सकते हैं तुम्हें बहुत सारे। 15,000 रुपए का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से कटाया गया। 10% है और 2 है वो। इसका भुगतान समान किस्तों में किया जाना है, किस्त का भुगतान मूल्य वर्ष के अंत में किया जाना है, समान किस्त है तो दशमलव के बाद बताना है। देखो इतनी लंबी जो लैंग्वेज लिखी ना, रावी चनाब झिलम जैसी जो कहानी लिखी है इसने, इतनी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ना है? 10% रेट है, हाजी है, 2 किस्तें के 3 किस्तें, तो 2 किस्तें और टोटल सम है 15,000 रुपए और हमें निकालना है क्या? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। और ऑप्शन देखो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 86, इतने लंबे लंबे ऑप्शन दे दिए ऐसा कि बच्चा बस क्या ही बताए, छोड़ने के पर मजबूर हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि हम सारे सवाल तुम्हारे सामने लेकर आए, नए पुराने सब। ये जीडी का जो पेपर हुआ था उसी के पेपर का सवाल है। 8 के आगे 1 2 3 4 इंटू 24 और 8220 8.67। ठीक है, आइएगा भैया जी 10% की वैल्यू हो गई 1/10। 10 ये 11, 10 और 11 हो गया 21 इंटू 11 और इंटू इंस्टॉलमेंट। हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है, समान किस्त, हाँ समान किस्त बतानी है इंस्टॉलमेंट, और बराबर टोटल सम 15,000 रुपये। थोड़ा सा इधर ही लिख लो भैया, ऑप्शन इतने बड़े बड़े क्या करें। मैंने इसलिए ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन करने की, अप्रोक्सीमेशन में जल्दी आ जाएगा। 10/11, 10 और 11 हो गया 21 इंटू 11 इंटू इंस्टॉलमेंट बराबर हो रखा है ये वाला 15, 1 2 3 4। ठीक है भैया जी, तो ए से 1 खत्म, तो 11 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? कुछ कट रहा है क्या? 3 पंजे 15, नहीं 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक,
11 11 जाएगा 121 और इंटू हो जाएगा 5 के आगे 1 2 3 और बटे आ जाएगा 7। तो इंस्टॉलमेंट का मान निकालना है, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो। 21 पंजे 105 मतलब 605 और 1 2 3 बटे 7। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ऑप्शन देखो 82 80 84 86 मतलब दूसरी वाली पे आंसर आ जाएगा। मैं यहां से अगर काटूंगा इसे तो 7 अट्ठे होते हैं 56, बचेगा 4 4 45, 7 चिंग होते हैं 42। बस जैसे ही पता चलेगा 86 आ गया, 86 से एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों हो ही नहीं सकते। आगे करने की जरूरत नहीं है, कभी यहाँ पूरा लगाते रहो, इसी में ही लग जाएगा टाइम। ये तरीके इसलिए बताए जा रहे हैं आपको, जब तुम्हें पता चलेगी कि 86 आएगा तो बस यही छोड़ दो, बाकी को आगे करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत लंबा दे रखा है, इसीलिए इस मेथड की वैल्यू है। उस वाले से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये कर दूं रफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 46 20 की राशि 2 बराबर किस्तों में बांटी जानी है और 10% रेट है। तो 10% रेट है, 2 किस्त है और 46 और ये 20 है। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान बताना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो भैया जी ये हो गया 10, ये हो गया 11, 10 और 11 हो गए 21, ये हो गया 11 इंटू 46 20 किस्त है ना, हाँ किस्त बतानी है, और ये है 46 20 टोटल सम है। ओके भैया जी, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 4 2 21 दूनी 42। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 11 11 121 और इंटू 22। तो भैया जी ऑप्शन में क्या करें, 11 दूनी 22 है ना, 11 ये हो गया तो 1331 तो है ही है, और इंटू 2 और करोगे तो 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, 2662 इज योर आंसर, एक्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया अब हम शुरू करते हैं 3 साल की शिफ्ट के। पहले एक और कर लो ये वाला सवाल ना, फिर 3 साल की शुरू करेंगे, फिर 2 और 3 की मिक्स आते रहेंगे, और फिर जो जो नई नई वैरायटी है वो आती रहेंगी, फिर सीधा कराना रह जाएगा। ठीक है, वो भी रट जाएगी, कौन टेंशन नहीं है। एक बैंक ने 12.5% एक ग्राहक को दिए 2 समान किस्तों पर, और भैया जी 5200 रुपए का ब्याज देना पड़ा है। ओहो, सवाल चेंज है यहाँ पे। 12.5%, देखो ये बढ़िया सवाल आ गया, इसका 12.5% था, और कह रहा है कि 5200 रुपए का ब्याज देना पड़ा है। 5200 रुपए का इसने क्या दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज। तो समान किस्त की राशि बतानी है। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, और नया तो ये है ही 16200। इसे सवाल को अगर तुम नॉर्मल करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब मैंने जो आपको तरीका बताया था उस पर जरा ध्यान से देखेंगे। 12.5% कितना होता है आप जानते हैं, 1/8। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9, 8 और 9 हो गए 17, और ये आ जाएगा 9 इंटू, ना तो आई दिया है और ना दिया है टोटल सम, हमें दिया है ब्याज। तो मैंने इसी फॉर्मूले को जब ड्राइव कराया था तो आपको बताया था ब्याज कैसे निकलता है। आप इंस्टॉलमेंट अपॉन टोटल सम का रेशियो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 17 अट्ठे होता है 136। ठीक है, ध्यान से समझो, ये एक किस्त 81 की है, तो 2 किस्त कितने की होंगी, इंटू कर दीजिएगा 2, तो हो जाएगा 162। बात मानते हो कि नहीं मानते? तो 162 रुपए तो दिए उसने, कुल हमारे कितने किस्त के नाम के देने थे 136 रुपए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो आप कहोगे सर 14 एरे 12 एरे, तो 26 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। 26 रुपए क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज के नाम पे दे रहा है 5200। एक की वैल्यू हो जाएगी 26 दूनी 52 मतलब 200। क्या हमसे पूछा है, हमसे पूछा है समान किस्त की राशि, एक की वैल्यू 200, तो समान किस्त 81 रुपए की 2 दी थी, तो एक की वैल्यू 200, तो 81 की वैल्यू कितनी, 81 दूनी होता है 162, आंसर है। इससे जल्दी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। 162 में आंसर मत कर देना, ये दोनों किस्त का मान है, जबकि हमसे पूछे समान किस्त जो दी थी वो कितने रुपए की थी, वो 81 रुपए की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल का सवाल। अब हम कराते हैं भैया जी 3 का कराते हैं ना, फिर कर देंगे, अब करते हैं 3 का, कर दो रफ, इसे करते हैं, इसे भी रफ करते हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। पहले मैं आपको 3 साल की किस्त समझा दूं। 2 साल के सवाल करा दिए, 3 साल के कराता हूं, फिर 2 और 3 के और डाउन पेमेंट के दोनों की मिक्स लेंगे। ठीक,
ध्यान से समझो। 2 साल का तो मेरे हिसाब से रट गया होगा, इतने सारे सवाल हैं और अभी और भी आने बाकी हैं, धीरे धीरे करके कराता रहूँगा। देखो मान लीजिएगा 10% आ गया और 3 साल का उसने कहा इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो हिसाब था पहले 2 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा था, अब 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा। तो पहले बेसिक से बताता हूँ और फिर उससे बताऊंगा। मान लीजिएगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो पहले साल वो देगा 10 से 11, एक बात हो गई। दूसरी साल तो वो देगा 100 से 121, और तीसरी साल जो लगेगा 1000 से इसका क्यूब हो जाएगा 1331। ये तो टोटल राशि होगी प्रिंसिपल हमारा, ये टोटल इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया गया पैसा। लेकिन वो कहता है कि समान किस्त में हमने देना है रुपया, हमें रुपया किस में देना, समान किस्त में। जबकि ये समान तो मुझे नहीं दिख रही, ये पहली साल 11, पहली साल 121, फिर तीसरी साल 1331, जबकि ये होनी चाहिए क्या, समान। समान करने के लिए यहाँ होगी 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ होगी 121 से मल्टीप्लाई, बोलते नहीं। अगर यहाँ 121 से होगी तो यहाँ भी 121 से हो जाएगी, यहाँ भी 11 से होगी और यहाँ तो करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बात मानते हो कि नहीं? तो भैया जी ये वाला जो हिस्सा आएगा ये हो जाएगा कितना, 1210, और ये जो तीनों बन जाएंगे तो बराबर किस्त हो गई। तो 121 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब 1331, ये हो जाएगा 1100 रुपये, और ये हो जाएगा 1331, और ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 1331। बात मानते हो कि नहीं? तो ये टोटल सम उसने दिया और ये 3 बार इंस्टॉलमेंट में इतना रुपया दे दिया। तो ये कितना हो गया टोटल रुपया इंस्टॉलमेंट के नाम पे, 13 तिया 39 और 31 तिया 93, ठीक। और भैया जी ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 और एक ये 3 और एक 330, ये हो गया टोटल सम। तो ये बैठा हमारा और ये बैठी टोटल 3 साल की 3 इंस्टॉलमेंट, एक बात होगी। और मैंने आपको बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा ब्याज होता है। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस और ले लेंगे तो वो तुम्हारा ब्याज के रूप में आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्याज? तो भैया जी 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। 683 रुपये का ब्याज बनेगा, वो जो भी बन रहा होगा, ठीक है। ये सवाल अब यहाँ से ऐसे होना शुरू होंगे। ये वाला एक बेसिक मेथड से आपको समझा दिया मैंने। ये यहाँ तो या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी देगा या इसकी देगा, तीनों में से किसी एक की देगा। टोटल सम की देगा तो इसके बराबर कर देंगे, इंस्टॉलमेंट की देगा तो उसके बराबर कर देंगे, दोनों का डिफरेंस ब्याज होगा। बात मानते हो कि नहीं? ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ MMS ट्रिक, रफ कर दूँ, ध्यान से समझेंगे भैया जी। अरे बोलते नहीं हो खस्मो, देखो जरा ध्यान से। हेडिंग डालेंगे MMS ट्रिक, बहुत ही सुंदर टाइम सेविंग थिंग्स, ठीक है। 1-2 बार आपको अटपटी लगेगी, फिर आपको समझ में आने लगा कि हाँ भाई बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लीजिएगा 10% है, 10% मतलब 1/10। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। पहला वही जो काम करते थे तो 2 साल में 10 को ले जाएंगे ऊपर, नीचे 10 दोनों को जोड़ के 11। बात मानते हो? अब देखो 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 3 इंस्टॉलमेंट है तो इसका क्यूब कर दो नीचे वाले नंबर का, एक बात हो गई। ब्रैकेट लगाओ, इस ऊपर वाले नंबर का 10 का स्क्वायर, फिर नीचे था 11 का स्क्वायर, और फिर था इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 इंटू 11। बस इतना सा करना है, इंटू लिखो आई बराबर लिखो टोटल सम, वही सेम एज इट इज। बात मानते हो कि नहीं? अरे बोलो भैया ये 10 है, नीचे हो जाएगा 1331, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 110, इंटू हो जाएगा आई बराबर टोटल सम। आपको ऐसा लग रहा होगा यार बड़ा लंबा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर रुको, आपको हम इसे भी बहुत शॉर्ट तरीके से यूज करना सिखाएंगे, ठीक है। ये भी समझा रहा हूँ। 1/10 है, ऊपर लिखना है 10, नीचे लिखना है 11 और इस वाले नंबर का क्यूब, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। बात मानते हो? इंटू इंस्टॉलमेंट बराबर टोटल सम, वो जो था। इस तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये तो रहेगा 10, नीचे रहेगा 1331 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 2 3 300, और 2 और 1 3 330, और 1 331 इंटू आई
बराबर टोटल सम। ये आंसर आ गया तुम्हारा इसका। अब यहां से I/TS का रेशियो निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो ब्याज होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं अब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले देखो 10% जब हो ना तो यहाँ 331 आता है। ये एग्जामिनर का 10% बहुत फेवरेट है। अभी तुमने 2 साल के सवाल करे उसमें बहुत में 10% भरी पड़ी थी, ऐसी इस वाले में भी 10% में भी ये याद रखना 331, ये 2 स्टेप बच जाएंगे। ज़्यादातर में तो यही आएगा, बाकी किसी में कुछ चेंज भी आया तो कोई आफत वाली बात नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। एक बात होगी, वरना 331 याद रखना, थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। यहाँ से अगर I/ टोटल सम का रेशियो निकालूंगा तो आ जाएगा कितना, 1331 अपॉन, यह आ जाएगा 331 और इंटू 0। टोटल सम यही था, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। और एक इंस्टॉलमेंट है 1331 की, तो 3 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, 13 39 और 31 इतने की। इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो 600 जो भी आया था कितना बनेगा, 3, 9 में से 1 गया 8 और ये बनेगा 623 रुपये का बन जाएगा ब्याज। वही देखो आ रहा है जो इस वाले सवाल में था। तो अगर ब्याज दिया होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब टोटल सम में से अगर इंस्टॉलमेंट घटा दोगे तीनों की तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर इस पर सवाल शुरू करेंगे। आपको जैसे 2 साल पे इतने सारे सवाल कराए, ऐसे 3 साल पे भी कराऊंगा, फिर 2 और 3 की मिक्स कर देंगे, फिर डाउन पेमेंट को लेकर आएंगे और बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइएगा अगला सवाल करते हैं। पहले इस पर प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। 10% की हो गई, मान लीजिएगा 5% रेट। 5% कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, 20 ऊपर, नीचे आएगा 20 और 21, 21 का क्यूब। अब देखो एमएमएस में पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो मैं तो पहले ही फेज में अर्थमेटिक के बैच में आपको रटवा देता हूं कि 30 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर, अंडर रूट वैल्यू और ये सब निकलवा देता हूँ, स्क्वायर वगैरह की। नहीं है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है आपको स्क्वायर और क्यूब की, उसे एक बार जाकर देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब कुछ बच जाएगा। सारे क्यूब निकालने सीख जाओगे, क्यूब रूट निकालने सीख जाओगे, स्क्वायर रूट सब निकल जाओगे, कभी गलत नहीं होगा। और इतने रूल होंगे उसमें कि आपको कभी वो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। जितने भी आज तक बने होंगे एसएससी में सवाल, वो सब उसमें करा रखते हैं। 7 या 8 रूल है बस, मात्र बस उन्हें रट लो, वो कभी फिर गलत नहीं होता। ठीक है, आ जाओ फिर। इसका स्क्वायर 441 और ये 20 कैसे बन गया भाई, ये 20 आएगा यहाँ पे ना, ये 20 आएगा यहाँ, ये ऐसे लिखना ना, नीचे 21। इसका स्क्वायर आएगा 400, इसका स्क्वायर आएगा 441 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 21 दूनी 42 मतलब 420 और इंटू आई बराबर टोटल सम। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा, दूसरा अगर मान लीजिएगा 20% दिया हुआ फ्रैक्शन वैल्यू तो हो जाएगी 1/5। अगर 1/5 हो जाएगी तो ये तो 5 ऊपर, नीचे 5 और 1 6, मतलब 6 का क्यूब मतलब 216। 21 का क्यूब कितना होता है, 9 2 6, याद होना चाहिए कंपटीशन की तैयारी में हो तो। 5 का स्क्वायर 25, ये नीचे 6 का है तो 6 का स्क्वायर 36, दोनों की मल्टीप्लाई 5 छक्के 30 इंटू आई बराबर टोटल सम। बात मानते हो कि नहीं? ठीक, अब इस पर हम सवाल लेते हैं, सवालों के दौरान और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसे मैं रफ कर दूं, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी। ठीक, हाँ भैया, सवाल कराते हैं आपको थोड़ा सा बेसिक वाला, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और हाई तक लेके जाएंगे। सेशन के एंड तक बने रहिएगा आप। करो भैया इस सवाल को, आई गया होगा स्क्रीन पर। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 किस्तों में, प्रत्येक किस्त का मान 16 सही 2/3% 3 किस्त। और ये कह रहा है, नहीं ये वाला नहीं, सवाल के डेटा गलत है, नया वाला कटवा दिया था मैंने इसमें से, इसे काट के ये वाला करो। हाँ, गलत लगा दिया वाला, ये वाला करो। जो ये सवाल था ये उसका है सिंपल इंटरेस्ट की किस्त का, वो इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये अभी सीआई वाली है। ठीक है, अब ये वाला करो सवाल।
3 बराबर किस्तें 1331 रुपए की 10% पर दी गई हैं। तो 3 बराबर किस्तें हैं 1331 रुपए की और 10% पर दी गई हैं और 3 है किस्त। बात मानते हो? तो दिया गया धन, मतलब ये किस्त है तो हमें प्रिंसिपल बताना है। एक बात होगी। तो भैया जी ये मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ, ये 1331 3310 और 2652। बात मानते हो? तो भैया वही काम करना है जब तक हम कर रहे थे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 3 साल के लिए है। तो यहाँ देखो 10 लिखो, यहाँ 10 और 1 11, मैंने बताया था 11 का क्यूब आता है मतलब 1331 आता है, इंटू वही काम 10 का स्क्वायर फिर ये 11 का स्क्वायर, चलो कर देता हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 और प्लस के 10 इंटू 11 मतलब 110। यही वाला तो काम करते थे। मैंने कहा था ये डेटा को आप याद रखें, कितना आता है 331 आता है। अगली बार से नहीं सॉल्व करेंगे। 1331 इंटू आ जाएगा 331 इंटू आई होता है, आई क्या कह रहा है 1331 रुपये का आई है और बराबर होता है टोटल सम, ये बताया था। तो भैया जी 1331 से 1331 खत्म, टोटल सम आ जाएगा 3310। यही बेसिक सवाल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। रफ कर दूं। नेक्स्ट सवाल 7620, 16 से ही 2/3% की दर पर 3 बराबर किस्तों में, 16 से ही 2/3 और 3 बराबर किस्तों में 7620 लौटा दिए, मतलब ये प्रिंसिपल है, मतलब टोटल सम। हमें किस्त बतानी है 3260 और 3430, 2540 एंड 3380। ठीक है, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया 1/6, 16 3 48 2 50 1/6। तो कैसे करेंगे, जितना हो सकता है स्टेप कम लिखिएगा। 6 तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 7 का क्यूब मतलब 343, बोलते नहीं हो। यहाँ आएगा 6 चिंग 36, यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 6 सत्ते 42। सही है, कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। इंटू हमें आई की वैल्यू निकालनी है और बराबर है 7620। बोलो बोलो भैया जी, बोलते नहीं हो। ये 6 हो गया, ये 343 हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 110 और 9 6 15 और 117 बरा इंटू आई हो गया, बराबर हो जाएगा 7620। क्लियर होगी बात। देखो 117 या 6 कटना चाहिए, इससे कटेगा तो 6 से काट लो पहले, 12 छिंग 72 और 6 सत्ते 42, 127 आ गया। ये तो गड़बड़ है, या तो ये गड़बड़ है या फिर ये गड़बड़ है। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा गड़बड़ लग रही है इसकी। 4 4 8 80 और 3 11 110 तो यही हो गए थे। हाँ सही है, तो 9 6 15 125 और ये 2 127 आएगा ना। क्लियर होगी बात। 127 से ये भी 127 खत्म, इंस्टॉलमेंट का मान आ जाएगा 343 और 1 0 मतलब ये वाला 3430। बात मानते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल रफ कर दूं, ये रफ, ये भी रफ और ये भी रफ। एक फ्रिज को 10 800 रुपए की इंस्टॉलमेंट पर 20% की 3 बराबर किस्तों में लौटाया। देखो भैया जी 20% है, 3 किस्त है और 10 800 की इंस्टॉलमेंट है। ये 10 800 की इंस्टॉलमेंट दे रखी है, फ्रिज की कीमत बतानी है। ऑप्शन क्या ही लिखूं, चलो लिख देता हूँ 22,750। ऑप्शन से ये हो जाता है कि मुझे मदद मिल जाती है यूनिट रीड से या फिर मल्टीपल ढूंढ के करने, माने आपको तो दिख ही रहे, आप कर लो फटाफट। 29,160 सही। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 ऊपर, नीचे आएगा 6, 6 चिंग 36 चिक्का 216, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 5 छक्के 30 इंटू आई दे रखा है 10 800 और बराबर टोटल सम। ठीक है, तो भैया जी 108 से मुझे दिखाई दे रहा है 108 दूनी 216, 2 से दिखाई दे रहा है 2 0 50 बार कट गई, बोलते नहीं। 50 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25 250 और इंटू 30 और 30 ये हो गए 66, 66 को अगर यहाँ जोड़ोगे तो 6 5 11 6 8 और 1 ये 9।
एक जीरो आएगी आंसर में, ये कन्फर्म है, सब में ही दे रखी है। 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये दोनों बचेंगे। 25 नंबर होते हैं 225 और 25 एकम होता है 25, तो 225, तो ये भी गलत है। 27 आएगा क्या? 25 एकम 25, 25 नंबर 225 और 227, ये वाला आएगा 22,750, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला भी नहीं हो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट सवाल। इतने सारे सवाल आप करेंगे, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है, रट जाएगा ये ट्रिक। बाकी अगर आपको उस वाले मेथड से करने हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप उससे भी कर सकते थे, सबसे आंसर सेम आएगा। 25, 22, 20, 25, 22, 20 रुपए उधार लिए, 3 बराबर किस्तों में लौटा दिए, 5% पे है, 3 बराबर किस्तें हैं भैया जी। तो भैया जी प्रत्येक किस्त का मान 9261 और 10008252 और हो जाएगा 9354। क्लियर होगी बात? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो यहाँ आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 21 का क्यूब। 21 का क्यूब मैंने आपको बता रखा है 9261, वरना याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब रिकमेंडेड है, स्क्वायर भी। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 दूनी 42 मतलब 420, और इंस्टॉलमेंट का हमें मान निकालना है, ठीक है। और बराबर दे रखा है 25,220, तो इसे काट देते हैं 25,220 और 9 ऑप्शन को लिख लो 926 की यहाँ नीचे, ठीक भैया। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1200 हो गए, और ये हो जाएगा 1260 और एक 1261, तो ये चलिए यही लिख देता हूँ, 20 है, 9261 है और इंटू 1261 है, बराबर इंटू आई दे रखा है और बराबर 2520 है, ठीक है भैया। तो भैया जी देखो ध्यान से, मुझे दिखाई दे रहा है क्या, 2520 नहीं है, 25,220 है ना, 25,220, यहाँ भी 25,220, ठीक है। आप जानते हैं 61 दूनी 122 होते हैं, 12 दूनी 24, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, और ये 20 है और यहाँ भी पूरा का पूरा 20 खत्म, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 9261 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये चौथा ऑप्शन बन गया जो आपकी स्क्रीन पर पहला दिख रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, ठीक है भैया। 6300 तक अभी हो ही गया था। अगला सवाल करिएगा, इस तरफ कर दूं। 3 साल की किस्त मेरे हिसाब से आपको दिमाग में सेट हो गई होंगी, बोलो भैया, ठीक। अगला करेंगे अब साहिब को सवाल को चेंज, थोड़ा सा चेंज करेंगे, उससे पहले बस एक सवाल और कर लूंगा, ठीक है। कह रहा है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 3 बराबर किस्तों में, और ये है 43,940, ये ICAR टेक्नीशियन का सवाल है इसी साल का। 43,940 रुपए की राशि उधार ली गई है, की राशि 3 बराबर किस्तों में चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि, मतलब ये इंस्टॉलमेंट है 43,940 की 3 बराबर राशि की इंस्टॉलमेंट। तो हमें उधार ली गई राशि मतलब P का मान मतलब टोटल सम बताना है, इट इज I, एंड ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक है भाई ऑप्शन तो, 140700 और 98490, 98490, और ये है 10 55 25 10। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना समझ जाया करो, ऐसे पेपर में आते हैं, देखिए कोई बात नहीं, बड़ा ही आसान लगेगा आपको सवाल करना ना। 11 25 60, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, नहीं तो आप क्या करो 8 × 24 1 25 चौका 100 5 × 12, मतलब क्लास में सीख ही रखा होगा। ऊपर लिखो 12, नीचे आएगा 12 और 1 13 का क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197, और भैया जी 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर 169 और इंटू 12 13 होते हैं 156, यहाँ प्लस का साइन आएगा, और इंटू हो गया I जो कि दे रखा है 43,1940 बराबर टोटल सम। बस इतना लिख दिया ना आपने तो आपको आंसर दिख जाएगा, बहुत ज्यादा देर लगेगी नहीं फिर आंसर में निकलने। बात मानते हो कि नहीं? टोटल सम निकालना है
तो भैया जी इसको तो रहने दो 12, इसको रहने दो 2197 इंटू, अब देखो स्क्वायर तुम्हें ये याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर नहीं, अगर रेशियो वाला मेथड भी लगाएंगे तब भी आपको कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है, तो इन्हें जोड़ दो भैया। जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करें, 1 2 3, 300 हो गए, 6 4 10, 400 हो गए, 450 हो गए, 450 और 9 और 6 15, 465 और 4 459 इंटू इंस्टॉलमेंट है 43940 की बराबर टोटल सम। भैया कुछ कटना चाहिए, कुछ कट रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों कि दो देखो 7 दूनी 14 और 21 दूनी 42, ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, पूरा का पूरा। एक जीरो लिख लो, आंसर में एक जीरो आनी ही तय। 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट आएगा, 9 दूनी 18 8 और 8 दूनी 16, मतलब 6 आएगा और एक जीरो आएगी, यही आंसर है। ना ये ना ये ना ये, देखो एक जीरो तो मुझे ये दिख रही है और कहीं जीरो बननी नहीं, तो आंसर में एक जीरो आएगी, तो तीसरा कट गया। 9 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18 मतलब 8, 8 की करोगे 2 में 8 दूनी 16 मतलब 6, तो यूनिट डिजिट 6 होगी जीरो के बाद की, तो एक ही ऑप्शन है, बाकी खत्म। बोलते नहीं है, ये चीज समझो तभी पेपर में सवाल आसानी से होगा, वरना तो भैया तुम समझते ही हो मैं क्या कह रहा हूं। अब 3 साल की भी आप समझ गए, 2 साल की भी समझ गए, अब 3 साल की 2 की किसी के भी सवाल आ सकते हैं, और फिर डाउन पेमेंट के शुरू करेंगे। ठीक है, इसे रफ करते हैं, इसे भी 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 रफ करते हैं। सवाल है, एक बैंक ने 4% की राशि एक ग्राहक को 2 समान किस्तों पर 16,224 की राशि डाउन पेमेंट पर करी। ध्यान समझो, 16,224 की राशि डाउन पेमेंट करी तथा 16,224 की ही किस्त बनवा ली। बड़ा अच्छा सवाल है, और ये 2 समान किस्तों में दे रहा है। अब यहां से डाउन पेमेंट भी शुरू हो जाएगा, फिर 2 3 और डाउन पेमेंट तीनों एक साथ चलते रहेंगे, कुछ भी सवाल आ जाएगा। अब बिल्कुल आपको मैंने 2 और 3 साल के लिए तैयार कर दिया, बहुत बाल्टी भर के सवाल करा दिए। अब दोनों के मिक्स और प्लस डाउन पेमेंट के आ जाएंगे। इसके बाद सवाल इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, जब भी सवाल आएगा फटाफट उड़ा देना। ठीक है, और आज के बाद जब भी तुम किसी भी सवाल को करोगे ना, तो देयर इज ए हायर पॉसिबिलिटी कि यही सवाल दिखेंगे, क्योंकि मैंने सारे कंपाइल कर दिए। 4% है कि नहीं, 2 किस्तें, और कह रहा है 16,224 की तो डाउन पेमेंट कर दी और 16,224 की ही किस्त बनवा ली। तो जो डाउन पेमेंट कर दी उसे तो छोड़ो, उसे तो बाद में देखेंगे। 16,224 की उसने किस्त बनवा ली है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। 16,224, तो बैंक ने कुल कितनी राशि उधार दी थी, बड़ा अच्छा सवाल है। 30,200 और 30,300 और 30,600 और 30,800। देखो सवाल भी में भी ऑप्शन कितने नजदीक है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो सवाल पढ़ के कहीं पता नहीं चल रहा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का है कि साधारण ब्याज का है, एक बात हुई। लेकिन ध्यान में रखना, जब बैंक की बात आ जाए तो बैंक कभी भी साधारण ब्याज नहीं देता ना लेता, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है काम। या इंस्टॉलमेंट का कभी भी कहीं से भी आप बाइक मोबाइल कुछ भी खरीदोगे तो वो इंस्टॉलमेंट पे ही चलती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो अगर यह कहीं मेंशन नहीं है ना, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से होगा, ये बात ध्यान में रखना अगर बैंक की बात आ गई है तो। बाकी जब मैं SI वाली इंस्टॉलमेंट कराऊंगा तब उसकी पहचान बताऊंगा अलग से, ताकि ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। 2 साल है, 16,224 की तो डाउन पेमेंट वो कर चुका है और 16,224 की ही इंस्टॉलमेंट बनवा ली है। तो जो कर दिया उसे भी बाद में देखेंगे, पहले इतने पे काम करते हैं। क्या हुआ होगा, मैंने ऐसे मान लिया कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने कहा कि भैया मेरे पास तो 40 रुपए हैं, वो तो ले लो, और बाकी 60 रुपए की तुम मान दो मेरी 2 इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर, जैसे भी अपना ब्याज व्याज करके होता हो। तो 40 रुपए की तो ये हो गई डाउन पेमेंट, और बाकी का जो है हिस्सा 60 रुपए का जो बचा उस पर 2 इंस्टॉलमेंट लगा दो, और जो भी तुम्हारा रेट हो। यहां से उतने ही रुपए की इंस्टॉलमेंट, उतने का ही डाउन पेमेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 50 रुपए उसने दे दी डाउन पेमेंट में और 50 की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, और 2 इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है इस रुपए को ब्याज के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो पहले जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, बस इतना हिस्सा सॉल्व करूंगा, बाकी का ये हिस्सा बाद में देखेंगे। और ये जो टोटल राशि है वो इन दोनों के समीकरण को जोड़ के आएगी। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है, लग रहा है मुश्किल, लेकिन एक्सट्रीम यकीन मानो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 मिनट रुको। स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि जब ये आप सेशन पूरा देख लेंगे तो कभी भी ये सवाल कभी भी गलत होगा नहीं, और ये प्रॉमिस हम पूरा करके दिखाएंगे। अभी आप मिड में आए हो,
अभी चरम सीमा पे जाएगा। ठीक, 4% है 2 साल की, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो आप जानते हैं यहाँ ऊपर लिखेगा 25, नीचे लिखेगा 26, 26 और 25 हो गए 51, इंटू होता है 26, और ये इंस्टॉलमेंट है 16,224 की, और बराबर टोटल सम। ये भी बताया मैंने आपको, बोलते नहीं। तो भैया जी आप ये जानते हैं 25 को एज इट इज रहने दो, 51 को एज इट इज, और 26 हो गया 676 इंटू 16,224 इंटू आई इंटू टोटल सम। अब देखो भैया कुछ कट रहा है क्या? कटना तो देखो पड़ेगा ही। यहां से देखो मुझे ध्यान से, अगर मैं यहां से देखूं 6 है यहां और यहां है 4, तो 6 और 4 में 6 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? तो 6 कम 6 है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 तो आएगा। यहाँ देखो 6 है, यहाँ 16 है, तो 6 से 6 दूनी 12, तो लगभग 2 ही बार जाएगा ये, तो ये 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है MMS 50 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इन सबके फ्रैक्शन वगैरह के शॉर्ट करने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, उसे एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 25 की 24 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 25 होता तो 625 आता, लेकिन एक कम है तो ये कितना आ जाएगा 600, इंटू आ जाएगा 51, बराबर आ जाएगा टोटल सम। 6 की मल्टीप्लाई मारो 6 और 6 पंजे 30 और 2 0, ये बराबर हो जाएगा टोटल सम, उतने का पड़ेगा वो रखी, ये आ जाएगा 30,600। ठीक है, अगर उसका मूल कीमत पूछे तो 30,600 में वो जो 16,224 और डाले थे उन्हें और जोड़ दो। ठीक है, लेकिन बैंक ने तो तुम्हें इतने ही रुपए दिया ना, बैंक ने जो दिया वो इतने ही रुपए दिया तुम्हें उधार, क्योंकि 16,224 तुम्हें चुका दिए थे पहले ही, तो उसके काय के बाद को तो दे ही दिया आपने, बाकी इतने रुपए उधार दिए। आगे चल के सवाल आएगा जिसमें वो मूल कीमत पूछेगा, तो मूल कीमत में ये टोटल सम तो जुड़ेगा ही, और जो तुमने पहले डाउन पेमेंट कर दी थी वो और जोड़ देंगे, तो मूल कीमत आ जाएगी। लेकिन यहां पूछा है बैंक ने कुल कितनी राशि उधार दी थी, तो ये इतनी दी थी। नेक्स्ट सवाल, अरे बोलते नहीं है खस्मा। नेक्स्ट सवाल करो फटाफट, अभी हम मिड में आ गए। चल जा भाई, स्लाइड चल जा चल जा चल जा। देखो रुक गया है ना, तो कैसा मत समझा करो। देखो ये स्लाइड पूरी लगी रहती है एक के बाद एक, ये वाली ऐसे, ये सब एक के बाद एक सवाल लिखे हुए हैं, वही तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल करो। अब जो है डाउन पेमेंट का 2 साल 3 साल किसी का भी सवाल आ सकता है। अब सारे मैंने आपको बता दिए, ये एक्सट्रीम लेवल है, अब सब मिक्स चलते रहेंगे। ठीक है, सवाल करो, मैं पानी पी लूं इतने। दो समान वार्षिक किस्तों से वापस करना है कोई ऋण, ब्याज की दर है 10%। ठीक है, यदि वार्षिक गणना में चक्रवृद्धि ब्याज आधारित है और प्रत्येक किस्त का मान, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है 6534, तो लगाया गया कुल ब्याज। कुल ब्याज की वैल्यू बतानी है 1579 और 1642, इसका 1867 और 1728। ठीक है भैया जी, ब्याज पूछा है भैया जी, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जब ब्याज पूछे साल 2021 के बाद, पहले तो वो सिर्फ 2 साल की CI पूछते थे इंस्टॉलमेंट की या 3 साल की, लेकिन 21 के बाद उन्होंने ब्याज को भी इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ब्याज निकालना बताओ। तो देखिएगा बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। 10% है 1/10, यहाँ 10 2 साल की बात है, यहाँ 11 इंटू 10 और 11 21 इंटू 11 और इंटू आई बराबर टोटल सम। एक बात होगी, देखो मुझे इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू डालो, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू डालो, टोटल सम निकाल लो, और फिर इंस्टॉलमेंट का 2 गुना करके टोटल सम से घटा देना, वो आ जाएगा ब्याज। वरना मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था ड्राइव करके, वो यूज करो रेशियो। यहाँ इंस्टॉलमेंट रखो, यहाँ लिखो टोटल सम बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 121, यहाँ कर दो 210। एक बात समझना, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई है, हमको चाहिए 2 की, तो 2 की चाहिए तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई तो 242, 21 दूनी 242,
इन दोनों का डिफरेंस ही होता है ब्याज। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। ये 32 रुपए का ब्याज है, हमें ब्याज ही निकालना है, मतलब आंसर 32 का मल्टीपल होगा। तो 32 का मल्टीपल मतलब आंसर इवन नंबर होगा, तो ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, ये दोनों में से कोई एक संभव है। 32 में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मतलब 1642 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आंसर है। 4 का मल्टीपल होता है लास्ट के 2 डिजिट, और 4 का मल्टीपल लास्ट के 2 डिजिटों पर अटैक करेंगे, 4 7 28 ये कट रहा है। डीआरएम की क्लास है ही, आप देख लेना, तो ये आंसर होगा। अभी मैंने सवाल पूरा किया नहीं है, जबकि आंसर तक पहुंच गया हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर अब पूरा करना है तो ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है 6534 की, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 121, और दे रखी कितनी है 6534। तो भैया जी 11 से तो कटना मांगता है, 11 एकम 11, 11 11 121, 11 पंजे 55, 10 3, 11 ने 99, 11 चौक 44, सही है। 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, एक की वैल्यू 54, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी, देखो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रही है, यही आंसर है, वरना मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट सवाल, इससे बढ़िया इस सवाल को तुम कर नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, बोलते नहीं है खस्मा। अगला सवाल रफ कर दूं, इसे रफ कर दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर सवाल है भैया जी। अगला ICAR टेक्नीशियन पे ये सवाल आया हुआ है, अभी इसी साल के महीने 1.5 महीने पहले ये सवाल हुआ है। एक कंप्यूटर 76800, एक कंप्यूटर 76800 रुपए के नगद या है 23,840 रुपए के डाउन पेमेंट 3 अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। या तो आप 76800 रुपए दे दो नगद, या फिर 23,840 की किस्त बनवा लो डाउन पेमेंट की 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर, जबकि ब्याज है 20% की, ब्याज की दर है 20%, और देखो अर्धवार्षिक लग रहा है, मतलब हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है भैया जी सवाल। तो किस योजना में कितना ब्याज है, मतलब ब्याज की राशि पूछिए। 10848 एक बात हो गई, और 10878, और 10928, और 10698, बहुत ही अच्छा सवाल है। 10848, 10878, 10928 और 10698, इसमें ब्याज पूछा है कि कितना ब्याज है। पहली बात तो ध्यान से समझो, उसने कहा कि या तो 76800 रुपये आप नगद दे दो, या 23,840 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ 3 अर्धवार्षिक किस्त बनवा लो। देखो जब भी अर्धवार्षिक किस्त लगेगी तो मतलब रेट हो जाएगा आधा, एक बात हो गई। और 3 अर्ध किस्त का मतलब ये हो गया कि पहले वो साल भर में देता, अब वो क्या करेगा 6-6 महीने में ही दे देगा, अब वो 6-6 महीने की ही 3 किस्त दे देगा, एक बात होगी। तो 6-6 महीने करके 3 बार में किस्त का निपटारा कर देगा, रेट लगेगी 10%। अच्छा एक बात बताओ, जब वो 76800 रुपये का था उसने 23,840 रुपये दे दिए, तो 23,840 रुपये अगर आपने उसे दे दिए तो बचे कितने 0, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, और 9, 17 में से 8 गए तो ये 9 बचा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा, और ये हो गया ये 52,960। जो भी खेल खेला जाएगा वो इस पर खेलना जाना है। अब जो भी काम शुरू होगा वो 52,960 रुपये की राशि पर होगा। उसने 7,800 रुपये का था, 23,840 और प्लस डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट कर दी तो बचा कितना, ये 0 हो गया, 10 में से 4 गया 6, और ये 17 में से ये गया तो ये 9 बचा, और यह 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया, इस पर खेल खेला जाएगा। मतलब अब ये मेरा टोटल सम बचा, अब मुझे 3 साल के लिए निकालना है। तो भैया जी 10% रेट है, 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की 1/10, बात मानते हो। 3 साल के लिए लगानी है मुझे, तो यहाँ आएगा देखो 10, यहाँ आएगा 10 का क्यूब 1331, और इसका स्क्वायर मैंने बताया था जब 10% होती है तो यहाँ नीचे कितना, बीच में कितना आता है 331, याद रखना, इनटू इंस्टॉलमेंट बराबर 52,960। एक बात होगी भैया जी, काटा पीटी अगर मैं मचाऊंगा तो ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म। कुछ हिसाब किताब दिख रहा है कितनी बार जा रहा है, 13 3 39 15, देखो 6 बार तो ये जाना ही जाना है, यहाँ से 6 बार तो ये जाना ही जाना है, और कितनी बार जा सकता है तो 6,
और 6 × 18, 3 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो 3 एकम 3, 16 बार जाएगा ये पूरा ना। देखो 1 है यहाँ, 6 है यहाँ, तो 6 बार तो जाना ही है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 3 एकम 3, 16 बार जाना चाहिए। एक बार क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई मारो, 16 एकम 16, 1, 16 × 48 और 1 9, 4, 16 × 48 और 4 52, बिल्कुल सही काटा है हमने। तो यहाँ से भैया जी 0 से आई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 16 बार कट गया पूरा इससे, 16 × 1331। ओह एक गड़बड़ होगी यार, हमें तो ब्याज निकालना था, एक ही जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी ये 16 एकम 16, 1 बचा, 16 × 48 और 1 49 का 4 बचा, 16 × 48 और 4 52 का 5 बचा, 16 एकम 16, 5 21। एक इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की बैठी, तो मुझे 3 इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो इंटू कर दूंगा मैं 3 करूंगा तो देखो 21 × 63, 29 × 87 और 6 × 18, 18 का 1 लिखो और 1 यहाँ जोड़ दो, वरना आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देना, यही आ जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट मैंने इतने रुपए की भर दी, जबकि मुझे देना था इतना रुपया बस, तो 52960 रुपया मुझे देना था। इन्हें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज निकल आएगा, 8 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, तो भैया जी ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर है। सही है, 2 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, और भैया जी यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा ये, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जबकि मैंने लॉन्ग रूट ले लिया, मैंने आपको बता रखा है जब ब्याज हो तो वहीं रेशियो निकाल लेते, तो वहीं से ही आ जाता। कोई बात नहीं, अब रहेगा तो रहेगा, कोई बात नहीं, अब आप अपने आप कर लेना, ठीक है। बड़ा अच्छी क्वालिटी का सवाल है, साल 2023 ICAR टेक्नीशियन का। नेक्स्ट सवाल करो, कर दूं रफ, इसे रफ कर दो, इसे रफ कर दो, इसे रफ कर दो, इसे 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 इसे। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 6000 रुपये उधार लिए। बहुत अच्छा SSC का सवाल है, 6000 रुपये उधार लिए। अब सब मिसलिनियस टाइप आएगा। 6000 रुपये टाइप, 6000 रुपये लिए ऋण और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक। 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त 2100 रुपये की चुकाई, पहले साल और दूसरे साल, दोनों साल उसने 2100 रुपये चुकाता गया हो, सही है। तीसरे वर्ष में सभी ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि उसे देनी होगी, सारे तीसरे वर्ष में छुटकारा पाना उसे। 24, 25.5, 25, 52.5 और 26, 35.5 और 27, 45.5। सही है भैया जी, 27, 45.5। 6000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज, पहले और दूसरे साल उसने 2100 रुपये की किस्त दी है, और उसके बाद बताना तीसरे वर्ष में उसे पूरा ब्याज सही निपटारा करना है तो कितनी राशि देनी होगी। सवाल को क्या करा, मोल्ड कर दिया उसने। SSC CGL का सवाल है ये, आया हुआ पेपर का, ठीक है। ध्यान से समझो, 3 साल की है लेकिन 2 साल अलग हिसाब से चला है और फिर तीसरे साल अलग है, तो आपको क्या है, हर साल का ऐड करना पड़ेगा तब ये सवाल होगा। ध्यान से समझो, 6000 रुपये की राशि थी, 5% CI लग रहा है पहले साल में, 5 छक्के 30, मतलब 300 रुपये का ब्याज बनेगा और राशि बन जाएगी मेरी पहले साल के बाद 6300 रुपये। लेकिन भैया कह रहा है कि पहले साल 2100 रुपये की उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अगर 2100 रुपये की दे दी तो अब कितना रुपया बच गया, 0 0, 3 में से 1 गया 2, 6, 4200 रुपये लग गया, बच गया बस। अब अगले साल दूसरे साल में जब एंटर करेंगे तो 5% का ब्याज लगेगा। 5% का अगर इसका ब्याज लगेगा तो भैया जी 210 रुपये लगेंगे, तो 210 रुपये निकाल के जोड़ देंगे तो 0 1 2 2 4 और ये 4, 4410 रुपये अब मेरा बन जाएगा। लेकिन 2100 रुपये वो फिर से भैया दे देगा हमें वापस किस्त के रूप में, तो 0 1 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2310 रुपये। अब ये 2 साल के बाद हो जाएगी राशि। अब तीसरे साल में जब एंटर करेंगे तो वो कितने रुपए दे देवे कि सारा खरा खत्म हो जाए, 2310 रुपये लगे, लेकिन अब इस पर 5% का ब्याज लगेगा तीसरे साल का निपटारा करने के लिए। तीसरे पास का और जोड़ दीजिएगा भैया जी, तो कितना आ जाएगा, 5 और 23 पंजे 115, मतलब 115.5 रुपये आएंगे कुल हमारे इतने, तो 115.5 और जोड़ देंगे इसमें ब्याज के रूप में, तो हो जाएगा 5, ये भी 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4 और ये 2,
24-25.5 रुपये अगर वो दे देगा तो पूरा निपटारा हो जाएगा। 24-25.5 इज योर आंसर। बड़ा ही सुंदर सवाल है। 2 साल की इंस्टॉलमेंट मिक्स करके है। पहले साल 5% पर है, 2100 रुपये वापस, फिर 5% लगाओ, फिर 2100 रुपये वापस, फिर जितने रुपए का ब्याज है उतने रुपये 3 साल का छुटकारा। ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल इस तरफ कर दूं भैया, कर दूं। ये देखिएगा 12.5% ग्राहक को 2 समान किस्तों में 5200 रुपये ब्याज देना पड़ा। यहाँ क्या कह रहा है, 5200 रुपये का ब्याज देना पड़ा है 12.5% की 2 समान किस्तों में। तो 12.5% हो गया भैया जी 1/8 होता है, और 2 समान किस्तें हैं और ब्याज दे रखा है उसने 5200 रुपये का, 5200 रुपये का। तो समान किस्त की राशि बतानी है 1600, 16200 और 16100, 16300। ठीक है। तो 12.5% की वैल्यू होगी 1/8। 2 साल के लिए क्या लगते हैं, 8 ऊपर नीचे 9, और 8 और 9 17, और इंटू 9 इंटू हो गया इंस्टॉलमेंट, और बराबर टोटल सम। ये ब्याज 5200 रुपये का है, मुझे इंस्टॉलमेंट का मान निकालना है। तो रेशियो का इस्तेमाल करूंगा, ये आई बटे टोटल सम बराबर 9 निम्न के हो गया 81, और 17 अट्ठे हो गया 136। एक इंस्टॉलमेंट 81 रुपये की दे रहा है, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो जाएंगी, 162 रुपये की। तो इन दोनों का डिफरेंस ही ब्याज होता है, 14 रुपये ये, 12 रुपये ये भी मुझे लग रहा है रिपीट है सवाल, पहले भी स्लाइड में आ चुका है। बच्चों ने 2 अलग अलग सवाल एक ही सवाल स्लाइड में 2 बार ऐड कर दिए। कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ब्याज है 5200 रुपये का, मतलब 26 यूनिट की वैल्यू है 5200 रुपये। तो 26 दूनी हो गया 52, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200। मुझे 81 का मान बताना है, कितनी इंस्टॉलमेंट, 81 दूनी होते हैं 162, आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर दूं रफ भैया। सवाल देखो बड़ा सुंदर है। एक व्यक्ति 16,224 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 उतनी ही धनराशि की समान वस्तुएं अगले 2 वर्ष में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। कह रहा है 16,224 रुपए का तो भुगतान कर दिया, और फिर ये वादा कर रहा है कि 16,224 रुपए की ही 2 अगले वर्षों में मैं किस्त दे दूंगा, और 4% आप उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हो। तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य है, मतलब एक्चुअल में स्कूटर कितने रुपए का बैठ रहा है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 46,824। बैंकिंग के पेपर का भैया जी सवाल है, IBPS PO का ये, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। इसमें पूछा है कि स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य कितना, मतलब अगर सारे रुपए देता तब कितना होता। ये 16,224 तो उसने दिए ही दिए, और फिर कह रहा है कि 2 किस्त और बंधवा ली 4% की देने के लिए, और समान किस्तें। तो पहले तो मैं वो निकालता हूं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 2 साल के लिए बात हो रही है, 2 साल के लिए। तो क्या करेंगे, वही काम करना है। 25 यहाँ नीचे 26, 25 26 51, और इंटू 26 इंटू इंस्टॉलमेंट 16,224 की वो दे रहा है, और बराबर हो जाएगा टोटल सम। ठीक है। मैं जानता हूं कि 26 और 26 होते हैं 676। एक बात हो गई। अब देखो 676 से 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ये लगभग 24 बार कटना चाहिए। एक बात, 24 की 25 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 होता है 626, 625, और एक कम है तो 600 हो जाएगा। ये इंटू कर दो 51, बराबर हो जाएगा टोटल सम। तो टोटल सम की वैल्यू हो जाएगी 6 6 पंजे 30 और 2 0। ये 30,600 रुपये जो है उसने बाद में दिए, नगद डाउन पेमेंट करने के बाद इतना रुपया और दिया, इंस्टॉलमेंट और ब्याज को सब मिला के इतना रुपया और दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल में अपडेट करके पूछा है कि नगद मूल्य अगर वो देता तो कितने रुपए होता। तो ये 16,224 पहले दे दिए थे ना, ये और जोड़ दो इसमें, तो 16,224 रुपये और दे दिए, तो 4 यूनिट 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी ऑप्शन का है नहीं। तो यहाँ 2 ले लो, 6 2 8 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, 46824 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं है खस्मो, सवाल एकदम A1 क्वालिटी का है। अगला सवाल लिखे इस तरफ करूं।
आ जाओ भैया जी, अब मिक्स आते रहेंगे शिफ्ट में सवाल। 8 सही 3/4% है। 8 सही 3/4% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 13,360 13360 रुपए की धनराशि उधार ली गई, 2 समान किस्तों में लौटा दी। 2 समान किस्तों में उसने लौटा दी। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। 5769 और 7569 और 7009 7500 5769 7969 7009 इतना 13360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% की सिहाई पर लौटा दी। 2 समान किस्तों में किया गया, तो प्रत्येक किस्त का मान मतलब आपको आई की वैल्यू बतानी है। कर सकते हो फटाफट, कुछ नहीं करना। 8 से 3/4 कितना होता है फ्रैक्शन में, क्या बवाल है भाई। 8 चौक 32 और 3 35/4 और इंटू 100। 7 से गया ये 5 बार, 7 से गया है देखो 20 बार, तो ये 5/80 है। और तो कुछ मिला ही ना इसे नालायक, कोई बात नहीं। अच्छा 5 सत्ते गलत है अभी भी, 5 से जाएगा नहीं, 5 से गए 7 बार, 5 से गए 7 बार और 5 से गए 20, गड़बड़ हो गई ना, इसे दोबारा लिख। 5 से कटेगा वो, दोबारा लिखते हैं। 8 चौक 32 और 3 35/4 और इंटू 100 जीरो लिख लिया। 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो ये 20 बार और 7/80 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 2 का मतलब 80 ऊपर, नीचे आएगा 87। 80 87 कितने हो 167 इंटू 87 एज इट इज। और इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है ना, प्रत्येक किस्त की राशि मतलब आई बतानी है। और ये टोटल सम दे रखा है 13360, ठीक भैया। देखो पहले तो दिखाई दे रहा है मुझे कि 0 से 0 खत्म हो जाएगी। 8 से भी ये कटना चाहिए, 8 एकम 8, कितना बचा 5 और 13 53, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56, भाई वाह, ये भी खत्म हो गया। आई की वैल्यू हो जाएगी 87 का होल स्क्वायर, मतलब 7 सत्ते 49 9 आएगा। ये खत्म, ओहो सब में ही है तो कोई बात नहीं, अब सिखा रखा है मैंने तुम्हें। 7 सत्ते 49 9, 8 सत्ते 56 दूनी 112, 112 और 9 121, मतलब 1 आएगा जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, 12 हो जाएगा। अट्टू मट्टू 64 और 12 76, 76 19 आएगा आंसर ना, जो कि किसी का दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 7569, इस ऑप्शन को सही कर लो, 7619 ही आएगा और कुछ नहीं है। कोई प्रिंटिंग एरर हो गया है। ये वाला जो होगा ना 7009, ये वाला होगा 7619। वन एक बार चेक करते हैं। 80 87 167, ये तो सही है क्योंकि 167 से 67 खत्म हो गया, तो 87 का स्क्वायर ही तो आना। 7 सत्ते 49 बचेगा 4, 8 सत्ते 56 दूनी 112, अच्छा 112 और 4 16, 6 आएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है 6 आएगा और फिर एक बच गया, अट्टू मट्टू 64 और 1 65। अबे यार दोबारा करते हैं, इसे दोबारा करते हैं। 7 का स्क्वायर करो 49, मतलब हो गया 4, 7 अट्टे 56 दूनी 112 और 4 होते हैं 16। अच्छा 11 बचेगा कैरी, अट्टू मट्टू 64 और 11 हो गया 75, बिल्कुल 75 और 69 ये नहीं है। ऐसी कैलकुलेशन गलती हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि दिमाग अब थक चुका है। कोई बात नहीं, हम सेशन तो पूरा करा के ही रहेंगे। जब भी ऐसी गलती होने लगे समझ जाओ कि हमारा दिमाग थक चुका है। कोई बात नहीं, सेशन खत्म होगा, अभी चरम सीमा पर है, अभी रह गए कुछ सवाल ना, लेकिन मैं इसे करा के ही खत्म लूँगा। रफ अगला सवाल, इसे रफ करते हैं। और अब मैं पीऊँगा पानी, आप सवाल करो आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट ये रहा, एक एप्पल का आईफोन है भैया जी। सोच रहे थे हम नई साल पे एप्पल का आईफोन लेंगे, लेकिन कैंसिल कर दिया, अब नहीं ले रहे। एप्पल आईफोन 79860, मतलब एप्पल ये 13 की बात चल रही है। इतने रुपए का ही बैठता है वो, 512 GB वाला, इतने का ही बैठेगा शायद। इतने में वैसे 14 भी आ जाता है, लेकिन वो आएगा 128 GB का। और 79,860 रुपये के नगद भुगतान या 60,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर है। 60,000 रुपये कर दो और फिर कर लो तुम 3 राशि, शेष राशि पर क्या करो 3 समान वार्षिक किस्त बंधवा लो और 10% की CI है 3 साल के लिए। और तब प्रत्येक किस्त का मान बताना है 6,000 रुपये और ये हो जाएगा 6257 रुपीज़
ये हो जाएगा 6689 रुपीज़, ये हो जाएगा 7986 रुपीज़। ठीक है भैया। तो भैया 79,860 रुपये का था और 60,000 रुपये की उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो बाकी बचे कुछ अमाउंट पे तुम क्या लगवा लो, वो लगवा लो अपनी किस्त। तो कितने रुपये बचा पहले तो ये बताओ। 0 बचा और 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 1, 19,860 रुपये सम बचा मेरा। इस पे इंस्टॉलमेंट लगेगी। 3 साल की बात हो रही है। तो भैया जी 3 साल के लिए क्या होता है 10, नीचे 11, और मैंने आपको बताया था बीच में क्या आता है 10% है, तो आता है 331 इंटू इंस्टॉलमेंट बराबर 19,860। बात मानते हो कि नहीं? दिखाई दे रहा है मुझे पहले ही 0 से 0 खत्म, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 और 3 6 18, बिल्कुल 6 बार जाएगा पूरा का पूरा। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 11 6 के 66। यहाँ पे क्या आता है 11 का क्यूब आएगा, तो 11 का क्यूब आएगा तो 1331 और इंटू 6, तो यूनिट डिजिट आएगी 6, मतलब आंसर होगा ये 6 6 3 18, 1 6 3 18 1 19 का 1, 6 एकम 6 और 1 7 आंसर। अरे बोलते नहीं है खस्मो। नेक्स्ट सवाल, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो। करेंगे भैया जी। ये वाले भी हो गए सवाल। अगला सवाल, मुकेश ने 13,224 का फ्रिज खरीदा। मुकेश ने खरीदा 13,240 रुपये का फ्रिज, 13,240 रुपये का फ्रिज खरीदा, जिसके लिए पहले साल 2,794 रुपये दिए। पहले साल उसने दिए 2,794 रुपये और दूसरे साल उसने दिए 6,292 रुपीज़, 6,292 रुपीज़, और तीसरे साल उसने दिए 1,331 रुपीज़, 1,331 रुपीज़, और अगर ब्याज की दर है 10% CI। ठीक, तो नगद भुगतान कितना किया गया था, नगद भुगतान उसने कितना कर दिया था 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 4,500 रुपये और 3,500 रुपये। बड़ा सुंदर सवाल है, ट्विस्ट कर रखे हैं ये इंस्टॉलमेंट के 2 और 3 साल के। अब तक 2 और 3 के मिक्स करता था, जगह जगह उसने 1-1 साल में दिया। इस बार क्या कह रहा है, इसमें बताया पहले साल के एंड में इतने रुपए दे दिए, दूसरे साल के एंड में इतने रुपए दे दिए, तीसरे साल के एंड में इतने रुपए दे दिए। 13,240 का फ्रिज खरीद लिया था, तो डाउन पेमेंट कितना कर दिया था, नगद भुगतान, मतलब ये जो यहाँ से निकल कर आएगा टोटल सम आएगा, उसमें से घटा देंगे, डाउन पेमेंट आ जाएगा जो नगद उसने कर दिया होगा पहले ही। तो ध्यान से समझो, जो कह रहा हूँ वही हम करेंगे। पहले साल क्या होगा 10 से 11 है कि नहीं, और वो जब कह कितना आ रहा है कि पहले साल कितने रुपए दिए, इतने रुपए दिए। पहले साल 11 रुपए देता ना, जबकि दिए इतने, कितनी बार जा रहा है 11 दूनी 22, सही है, 5 और 9, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 254, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,540 रुपया, मतलब पहले साल इतना सम बैठेगा। दूसरे साल क्या हुआ होगा, यही सम 2 साल स्क्वायर और 121 बन गया होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? अब कह रहा है कि इतने नहीं दिए, दिए कितने, इतने दिए, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो मुझे दिखाई दे रहा है 11 से काट ही लो यार, 11 से 11 21 बार, 11 पंजे 55, 6 और 7, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, सही काट आएगा। 11 पंजे 55, 7 और 89, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 1100 और काट लो, 11 से काटोगे तो कितना बचेगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। 1 यूनिट की वैल्यू 5200, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, दूसरे साल इतना अमाउंट बना होगा। बात मानते हो? तीसरे साल क्या होगा, इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे अगर तो भैया ये आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा 1331, मतलब इतने रुपए दे रहा है जितना बन रहा है, तो मतलब सेम यूनिट आएगी 1 2 3। बात मानते हो कि नहीं? जोड़ दो, कितना सम बन रहा है 0 4 5 6 7, 5 6 7 और 1 8, इतने रुपए का उसका सम बन रहा है। मतलब डाउन पेमेंट के बाद इतने रुपए उसने और दे दिए जो जिस पर उसने किस्त बनवाई थी, और जबकि एक्चुअल में 13,240 रुपए का था, 13,240 रुपए का था फ्रिज उसका, जिसमें से इतने रुपए उसने बाद में दे दिए 8740 रुपए, तो बचे कितने 0 0
और 12 में से 7 के तो बचा 5 और 12 में से 8 के तो बचे 40। 4500 रुपये उसने क्या करा होगा, डाउन पेमेंट कर दी होगी पहले ही। इतने रुपए का उसने फ्रीज बताया, उसने 45 रुपये तो पकड़ा दिए और फिर कहा कि बाकी इतने 8740 रुपये पर अब तुम क्या करो 10% के हिसाब से CI पर इंस्टॉलमेंट लगवा लो। तो उसने कहा पहले साल 2794 रुपये वापस करे, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतने। हो सकता है अगले पेपर में ये सवाल देवे और ये वाला पूछ लेगा। ठीक है भैया जी, आप सब कुछ निकालना हमने बता दिया। आ जाओ भैया जी, एक और है भैया, ये हो गया 13240 वाला। मुकेश जी, सुखलाल भैया आ गए, सवाल करो। अगला सवाल सुखलाल जी, समझ में आ रहा है? बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, सब टाइप मैंने आपको करा मारे हैं। इससे बाहर 2-3 साल की CI की इंस्टॉलमेंट का सवाल बन ही नहीं सकता, ओपन चैलेंज है। और इससे बढ़िया ट्रिक जो मैंने आपको बताई है ये तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, नहीं तो तुम जाके चेक कर लो, यूट्यूब पे तो सब खुला हुआ है। सुखलाल है, सुखलाल कह रहे हैं 5547 रुपये, 5547 रुपये 2 बराबर किस्तों में है और 7 से ही 1/2% है। सुखलाल वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार चुकाता है। तो ये किस्त है, मतलब ये क्या दे रखी है, I की वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज है, उधार ली गई राशि बतानी है। 9960, 9245, ठीक है, और 9804 और 9932। क्लियर होगी बात? करेंगे भैया जी, कैसे करेंगे? 7.5% है। देखो ऐसा करो, 7.5% है ना ये, मैं जानता हूँ अगर ये 75% होता तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है। 1 पॉइंट लग रहा है तो नीचे 0 कर दो, कर सकते हैं, बाकी नहीं वैसा कर लो, 7 दूनी 14 1 15 ऐसा, ठीक है। 2 की तो बात है, तो इसका मतलब यहाँ 40 नीचे हो गया 43 इंटू 40 और 43 हो गया 83 इंटू 33 और ये इंस्टॉलमेंट है 5547 रुपये की और बराबर टोटल सम। यही तो पूछा है, तो उधार ली गई राशि बिल्कुल सही है। तो भैया जी 40 और इंटू 43 और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूनी 24 का 2, 4 चौक 16 और 1849 इंटू 5547 और बराबर टोटल होता है सम में। तो भैया जी मुझे दिखाई दे रहा है 18 तिया 54 मतलब 3 बार और 9 तिया 27, तो ये भैया जी पूरा 3 बार ही कट जाएगा। सही है, 9 तिया 27 यूनिट डेट मैच कर गई। 3 चौक हो गए 12 तो 43 इंटू 12 और इंटू 0 है, आंसर में एक 0 आएगी, एक ही ऑप्शन में 0 है, ये तीनों कट गए। सही है, और वैसे भी देखो 3 दूनी 6 यूनिट डेट 6 आएगा। 12 तिया 36 3, 12 चौक 48, 12 तिया 36 3, 12 चौक 48, ओ नहीं बैठेगा भाई। अच्छा यहाँ 83 था ना, ये 83 है, यहाँ 43 लिख दिया मैंने, तो यहाँ आएगा 83 और यहाँ भी आएगा 83, तो 12 टे 96 और 3 99, 99 60 इज योर आंसर। ठीक है भैया जी, अगला सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रफ कर दूं, रफ, ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। 15,600 रुपये की राशि 16 से ही 2/3% पर, 15,600 रुपये की राशि 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की ओर से 2 बराबर किस्तों में निपटारा किया। 15,600 रुपये की राशि है और 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर किस्तों में निपटारा किया, तो कुल चुकाया गया ब्याज बताना है 300, 400 और ये 500 और ये हो गया 700, ब्याज बताना है ब्याज। तो भैया जी क्या करेंगे, 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। सही है, तो 2 में है, यहाँ 6 नीचे 7, दोनों का सम 6 और 7 13, नीचे 7 और इनटू इंस्टॉलमेंट बराबर टोटल सम, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो भैया जी I अपॉन टोटल सम का रेशियो निकालेंगे, 7 7 49 और 13 छिंग 78 है कि नहीं। तो मैं आपको जानता हूं कि 49 दूनी 98, एक इंस्टॉलमेंट है 49 रुपए की, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितनी 98 रुपए की, इन दोनों का डिफरेंस ही होता है ब्याज। 98 माइनस 78 हो गया 20 रुपये, मतलब आंसर वो होगा जो 20 का मल्टीपल। ज़्यादातर सारे ही दे रखे हैं, ज़्यादातर क्या सारे ही हैं, तो कोई बात नहीं, हमें दे रखा है
156 टोटल सम, मतलब 78 की वैल्यू दे रखी है 15,600। तो आपको दिखाई दे रहा है 78 दूनी 156, 200 बार जा रहा है, 20 की वैल्यू निकालें, 2 दूनी 4 के आगे 0 चिपका दो, आंसर। ठीक है भैया जी। नेक्स्ट सवाल इस तरफ कर दूं, 0 एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, आगे पीछे कम दे रखी है शायद आंसर में। अच्छा, क्योंकि 400 रुपये की नहीं बैठेगी ना, ब्याज ही तो बताना, ज़्यादा बैठेगा, 0 एक्स्ट्रा कर लेना, ऑप्शन में 0 कम है। एक वॉशिंग मशीन निश्चित मूल्य पर 13,220 की समान किस्तों पर है, चक्रवृद्धि ब्याज है 5% का और वॉशिंग मशीन का मूल्य बताना है। तो भैया जी रेट है 5% और या तो निश्चित मूल्य पर है या 13,230 की 2 समान किस्तों पर, मतलब या तो तुम पूरा दे दो, नहीं तो इंस्टॉलमेंट बनवाओ 13,230 की 2 समान किस्तें हैं। 5% है। वॉशिंग मशीन का मूल मूल्य ज्ञात कीजिएगा, मूल मूल्य ज्ञात कीजिएगा, और ये 2 ही किस्त है। तो भैया जी 17,540 और 25,200 और 23,920, 23,920 और 24,600। ठीक है, आ जाओ भैया। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 21, 20 और 21 41 इंटू 21 और इंटू आई 13,230 और बराबर आ जाएगा टोटल सम वॉशिंग मशीन का मूल्य। तो भैया दिखाई दे रहा है 21 से तो कटना ही कटना है, काटो इसे 21 से, 21 छिक्का 126, ठीक है, और 6 बचा, 21 थिया 63, 21 और काट दो, 21 थिया 63 30, टोटल सम आ जाएगा कितना, 2 जीरो आएंगे आंसर में, ये खत्म, ये भी खत्म, 2 जीरो तो अलग ही दिख रही हैं, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यूनिट डिजिट आएगा 6, यही आंसर है 24,600। 2 एकम 2 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा इसे करने से। हम अपने चरम सीमा पर आ गए हैं, आखिरी 2-3 सवाल बचे हैं स्लाइड में। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 40 के करीब सवाल करा दिए होंगे इस शिफ्ट के अनुसार, इस स्लाइड के अनुसार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 किस्त दे रखी है बराबर बराबर 10% की, 3 किस्त है 10% पर 16,550, 16,550 की राशि पर चुकाई गई ब्याज के रूप में ज्ञात की, जो चुकाया गया ब्याज है वो बताना है। ब्याज के सवाल 2022 से आने शुरू हुए हैं भैया, ये सवाल जितने भी हैं सब CGL CHSL CPO के हैं ये सवाल, जो अब की भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी ब्याज पूछा है 16,550 की 3 बराबर किस्तें हैं, तो मतलब क्या है, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 16,550 की राशि 3 बराबर किस्तों में। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये टोटल सम है। 16,550 की राशि 3 बराबर किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उपलब्ध है, चुकाई गई राशि बताते हैं। 10% का मतलब कितना है 1/10, तो 1/10 का मतलब नीचे यहाँ 10 ऊपर, और ये आ जाएगा 11 1331, ठीक है। और नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब आता है 3 साल के में 10% में 331, और इंटू आएगा आई, बराबर आएगा टोटल सम, बोलते नहीं तो भैया। अच्छा टोटल सम तो ये दे रखा है ना 16,550, सही है टोटल सम है। तो मुझे दिखाई दे रहा है, अरे यार मैंने ये वाला क्यों लूट लिया, मुझे तो ब्याज बताना है, इंस्टॉलमेंट तो निकालनी नहीं है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, इसे आई लिख लो ना यहाँ पर, टोटल सम लिख लेते हैं क्योंकि मुझे ब्याज बताना है ना। तो ये आई लिखो, यहाँ टोटल सम लिखो, बराबर ये ऊपर चला जाएगा 1331, नीचे आ जाएगा 3310, बात मानते हो कि नहीं। तो ये एक किस्त दी तुमने 1331 की, तो ऐसी 3 किस्त कितने की बैठेंगी, तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे 13 तिया 39 और 31 तिया 93, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, वही तुम्हारा ब्याज है। ये बचेगा 3, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 गए तो 6, 683 का मल्टीपल आंसर होगा। तो कोई है इसको, बड़ा मुश्किल है, कौन जाने कि 683 क्या होता है, कोई बात नहीं। 3310 मेरा टोटल सम है, जबकि दे रखा है 16,550, ये खत्म हो गया। 5 बार जाएगा, पूरा दिखाई दे रहा है, 5 बार जाएगा, 5 तिया 15 होते हैं, 16 दे रखा है, 31 तिया 5 155 होते हैं, बात खत्म हो गई। एक की वैल्यू 5 है तो 683 की वैल्यू कितनी
5 तिया 15, यूनिट डेट 5 आएगा, ये दोनों तो खत्म। तो 5 तिया 15, एक बचा, 5 अट्ठे 40 और 41, मतलब 6 34 15 आएगा, ये भी खत्म। 4 बचा, 5 6 30 और 4 34। साथ के साथ ऑप्शन पे नजर रखा करो, पूरा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है भैया जी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑफ 2 साल CI 3 साल 2 साल 3 साल की CI इंस्टॉलमेंट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करो करो करो। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष के बाद उसके पास राशि कितनी होगी, कितने होंगे? 4305 और 6305 और 4205 और 2205। एक जो आदमी है 2000 रुपये बचाता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। हर साल में 2000 रुपये बचा रहा है और फिर 5% पर निवेश कर रहा है। 3 साल के बाद उसके पास राशि कितनी होगी? मतलब हर साल वो 2000 रुपये बचा रहे हैं भैया, और CI पे लगा रहा है 5% में री इन्वेस्ट। ठीक है, CI पे लगा रखा है री इन्वेस्ट। लाइट का थोड़ा सा इशू हुआ होगा अभी, उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा, फ्लक्चुएशन कट जाती है ये चीज़। तो देखो पहले साल जो हो गया ना वो तो हो गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ 2000 रुपये बचा लेगा। यहाँ क्या था, कुछ नहीं, 2000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है, 5% CI पे री इन्वेस्ट करेगा। तो 5% निकाल दूंगा, कितना बैठेगा इस साल पर? तो 5 दूनी 10, 100 रुपये का ब्याज और मिलेगा। तो दूसरे साल में जब वो एंटर करेगा तो 2100 रुपये के साथ से वो एंटर करेगा। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा, अब क्या होगा, 2100 रुपये तो इसके बन गए। अब इसने क्या हुआ, हर साल 2000 रुपये सेव कर लिए। तो 2100 रुपये तो थे ही, और 2000 रुपये और सेव कर लिए। तो 2000 रुपये अगर सेव कर लिए तो 2000 रुपये और डाल देगा अकाउंट में। तो अब कितने हो जाएंगे, 4 2 2 4 और 4100 रुपये डाल दिए। 2 साल के बाद डेटा इतना हुआ। अब क्या करेगा, 5% पे इन्वेस्ट कर देगा, इंटू 5% और निकाल देंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 रुपये का इसे और ब्याज मिल जाएगा। मतलब 2000 रुपये 50 रुपये का ब्याज इसे मिल जाएगा। तो 0 लिखो, 5 लिखो, 1 लिखो और 4 2 6, 6150 रुपये होने चाहिए। अच्छा नहीं, 2050 नहीं, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 205 ही तो बैठे, 2 2 0 कटी जाएंगी, इसे काट दो। 205 रुपये का इसे ब्याज और मिलेगा। तो इसे जोड़ेंगे तो 5 0 2 और 1 3 और ये, तो इसका लो जब तीसरे साल में एंटर करेगा तो 4305 हो जाएगा। और 2000 रुपये तो उसने सेव कर ही रखे थे, तो 2000 रुपये और उसके जोड़ देंगे। हर साल में जोड़ रहा है ना, तो ये 5, ये 0, ये 3, 4 और 2 6, 6305 रुपये हो जाएगा 3 साल के अंत में उसका डेटा। तो ये आंसर होगा। ये वाला अगर आपका आंसर है तो गलत है, इसलिए एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन 4305 रखा है, क्योंकि फिर वो 2 साल 2000 रुपये भी तो जोड़ रहा है ना। तो दूसरी इसी साल के अंदर में 2000 रुपये ऐड और कर देगा। 6305 आंसर। ठीक है भैया जी, लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन। ठीक है, लिखो भैया जी, सवाल करो। आदत है बोलने की, लिखो, क्योंकि ऑफलाइन बैच में लिखना बोलना पड़ता है, आदत उसी की है। स्क्रीन पर आप इसे देख ही रहे हैं, इस वाली फोटो को। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, ऐसे ही करना पड़ता है भैया, क्या करें, पढ़ाना देखो पसंद आता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि जितने रुपए इसमें लिख रहे हैं ना, इसका 3 गुने से ज़्यादा आपको वापस कर दूंगा। 3000 रुपये लूंगा तो 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको वापस कर दूंगा सिर्फ 4 से 5 महीने में। उसके बाद कभी कहीं से भी अर्थमेटिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फोकस करो अर्थमेटिक पे, तुम फोकस करो रीजनिंग पे, तुम फोकस करो जीएस पे, इंग्लिश पे और दुनिया जहाँ की चीज़ों पे। मुझे अपना काम करने दो, उसके बाद आपको 4 से 5 महीने बाद कहीं से भी अर्थमेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सीक्वेंस में, टाइप वाइज, छोटा लेवल, बड़ा लेवल, फिर उसके बड़ा लेवल, उस तरीके से प्रैक्टिस, पैरेलली पीडीएफ सॉल्व और शीट के साथ आपको देते रहते हैं। कोई इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं। मास्टर तुम्हें बनना नहीं है, जो तुम्हें महारत चाहिए अपने एग्जाम के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। लास्ट सवाल ऑफ दिस स्क्रीन ये रहा। एक व्यक्ति कुछ पैसे शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस कर देगा। पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेंगे भैया, और दूसरे वर्ष के अंत में
4410 वापस करेगा, 4410 वापस करेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज है 5% की, चक्रवृद्धि ब्याज है 5% की। तो राशि क्या है, राशि सवाल एसएससी में आया हुआ है। जितने भी सवाल आज आपको कराए हैं वो आज के बाद आपके कभी भी 2 साल की इंस्टॉलमेंट नहीं गलत होगी, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले साल 3150 वापस कर रहा है, 5% रेट है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 का समान 21 में, और 21 में दे कितना रहा है वापस वो 3150। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 एकम 21, कितना बनेगा 21 एकम 21, 10 बचे तो 21 पंजे 105, 150। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 तो 20 की वैल्यू कितनी, तो हो जाएगा 3000 रुपये। बात मानते हो कि नहीं। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 20 के 21 के बजाय 400 से 441 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं। दे कितने रहा है वो, इतने ही रुपए, 1 जीरो के साथ, तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ा दो, तो कितने रुपए हो गए 4000 रुपये। तो टोटल कितने रुपए हो गए 7000 रुपये। इस सवाल का इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आपको मिल नहीं सकता, गारंटी इस बात की, ठीक है। इसी के साथ ये वाला सेशन खत्म हुआ। सारे सवाल जितने भी 2 साल 3 साल की सीआई के थे वो मैंने आपको करा दिए। ये 2 साल और 3 साल और डाउन पेमेंट का सारा सेशन, जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे अच्छी क्वालिटी के, वो मैंने सब करा दिए। जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी आज तक पेपर में कहीं ना कहीं सवाल आए हैं और जो अच्छी क्वालिटी के थे वो सब आपको करा दिया। आज के बाद आपका सीआई की इंस्टॉलमेंट 2 और 3 साल की कभी गलत नहीं होगी। 2 साल बेसिक कराया, फिर आपको ट्रिक बताई, ट्रिक पे इतने सवाल कराए कि रट गई होगी, फिर 3 साल बेसिक बताया, फिर ट्रिक बताई और इतने सवाल कराए कि रट गई होगी, फिर दोनों का मिक्स कराया, फिर आपको ब्याज निकालना बताया वो भी रेशियो से, और उसके बाद डाउन पेमेंट वाले सवाल कराए, फिर सबको मिक्स करा दिया और बाल्टी भर के सवाल आपको मैंने करा दिए। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में और कुछ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। एक बार इसे पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद हमेशा सवाल लगाओ, जब भी आपके मॉक में आए, जब भी आपके एग्जाम में आए या पीडीएफ में आए, कभी ये सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है भैया जी। तो बस और क्या ही बोले हम, बस हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अगर आपको ये अच्छा लगे सेशन तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ सर हमें अच्छा लगा। कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना जरूर। जिन बच्चों को इन सवालों को सॉल्व करने के लिए दिक्कत आती है उनके साथ शेयर कर देना, उनकी ये दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भैया जी। चलिएगा यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। जय हिंद।